प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में इंदौर से वंदन देता हूं। ऐसे सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया, प्रभु के चरणों पर एकत्रित होने के लिए और परम प्रधान परमेश्वर की आराधना करने का सुंदर समय प्रभु ने दिया। हम सब अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में, अपने अपने घरों में अभी करीबन 2 महीने से अपने समय बिताए। मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसे समय है कि इतना ज्यादा दिन बाहर कहीं ना निकले हुए अपने घर में बैठे, लेकिन प्रार्थना में, आराधना में समय बिताने के लिए प्रभु ने हमें अवसर देते हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस उपवास प्रार्थना में हमें भी शामिल होने का अवसर प्रभु ने दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप सब जगह कहीं हो, प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में रहे। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा है, जो प्रभु पर भरोसा करता है उनके लिए अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। उपवास और प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य, ताकत है। उपवास के साथ जो प्रार्थना करते हैं उसकी सामर्थ्य जो पाए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर की वचन की मनादी करके देखे। बाइबल में ऐसे बहुत लोग अपनी ऐसे मुसीबत के घड़ी में, परेशानी के समय उपवास लेकर प्रार्थना किया, प्रभु ने बहुत अचंभव कार्य किया। ये नहीं है कि अपने घर की छोटी मोटी बातों के लिए प्रार्थना उपवास करे, ये नहीं। बड़ी महान कार्य परमेश्वर की महान लोगों के द्वारा प्रभु ने जो किया के बारे में परमेश्वर के वचन में हमें देख सकता है, पढ़ सकता है। इस्राएली लोगों के जीवन में, पुराना नियम में जो यहूदी लोग या इस्राएली लोग परमेश्वर अपने लिए निज प्रजा के समान चुनकर लिया हुआ उन जातियों के बीच में से जो परम प्रधान परमेश्वर अपने दासों के द्वारा जो बहुत कार्य किया करके परमेश्वर के वचन में लिखी गई है। इस्राएल लोग ऐसे परिस्थिति में जो मुसीबत आते हैं उस समय प्रभु के चरणों पर उपवास लेकर प्रार्थना करते। उसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं करते थे, ऐसे करो, उपवास करो, उसके पीछे बोलने वाला कोई नहीं थे। खुद अपने आप को सरेंडर करके प्रभु के सन्निधि में उपवास के साथ जुड़ने में जाते थे। जब कोई उन्हें उत्साहित करने वाला नहीं था, खुद को ऐसे परिस्थिति में प्रभु के सन्निधि में उपवास के साथ बैठा और प्रभु ने उनके लिए बहुत कार्य किया है करके परमेश्वर के वचन में हम पढ़ सकते हैं। उदाहरण के रूप में बहुत व्यक्तियों को आपके सामने रखने के लिए है। ऐसे विशेष समय पर उन्होंने प्रभु की सन्निधि में गिड़ाकर दुआ किया, प्रार्थना किया, प्रभु ने उत्तर दिया। कोई परमेश्वर आज भी जीवित है। मेरे आवाज सुनने वाले प्यारों, शायद आप लोग में से बहुत लोग कुछ ना कुछ परिस्थिति से गुजरा होगा। एक कोरोना वायरस के समय पर अपना नौकरी में या घर की बातों में, अलग अलग बातों में अब परेशान होगा। लेकिन ये ऐसी परिस्थिति में एक दूसरे को दोष ना लगाए या एक दूसरे को
ऐसे छेड़छाड़ ना करें, प्रभु पर भरोसा करें, प्रभु पर विश्वास रखे, प्रभु से प्रार्थना करें। कोई उत्साह करने की जरूरत नहीं, खुद को प्रभु के चरणों पर जाए, घुटने में जाए। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु की सन्निधि में हम प्रार्थना में जाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपसे बात बताना चाहता हूं कि ये कोरोना ऐसे समय पर आ गया, किसी को मालूम भी नहीं था, अचानक आ गया, अचानक आ गया, दुनिया भर में फैल गया। बहुत कार्य सोचकर बैठने वाले बहुत लोग, लाखों लोग मर मिटे हैं, और लाखों लाखों लोग अभी बिस्तर पे है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मालूम नहीं कब क्या होने जा रहा। एक ऐसे वचन है कि हम हर समय हर घड़ी तैयार रहना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन ऐसे ही होगा, हमें मालूम नहीं है। जैसे कोरोना आ गया, किसी को मालूम नहीं था। ऐसा है तो प्रभु के आगमन इससे भी बढ़कर कभी हो सकता है, क्योंकि आजकल जो वातावरण हो रहा है, संभव जो हो रहा है, बहुत कार्य जो हो रहा है, ये सब हमें यही बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को, अपनी पवित्र कलीसिया को वापस ले जाने का समय आप पहुंचा है। आप सभी में से नम्र निवेदन है, आप अपने आप को तैयार करो। जैसे वचन में लिखा है, वचन के आधार पर अपने आप को दुनियादारी बातों से अलग करके, शायद कोई नहीं देखा होगा, आपका पास्टर नहीं देख रहे, आपका घर के कोई नहीं देख रहे आप जो कर रहा, लेकिन देखने वाला एक है, हमारा परमेश्वर। इसलिए ऐसे कोई बात है, प्रभु के आगमन पर हम उनके साथ नहीं जा सकता, ऐसा कोई भी बात हमारा जीवन में है, तो मेहरबानी से मैं हाथ जोड़कर आप सबसे कहना चाहता हूं, प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाए। हमारा देश ये दुनिया नहीं है, हमारा ये घर हमारा नहीं है, हमें छोड़कर जाना है। दूसरों से या दूसरे किसी से विरोध करके दूसरे कुछ कामों में हमें रहने का समय नहीं है। ये हमें अभी प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है। उसी के लिए बहुत जरूरी है प्रार्थना और उपवास। उपवास के साथ प्रार्थना में आज से हम सब प्यारो, उसमें बहुत कुछ आशीष हमें पाना है। वचन में हम जाए, मैं सबसे पहले एक वचन पढ़ना चाहता हूं। यशायाह नबी के किताब 58 अध्याय 6वां वचन, यशायाह चैप्टर 58 verse 6. യശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 58 अध्याय 6 मुदल वाक्यങ്ങൾ। माफ कीजिएगा, हमें सुन रहा है जो हिंदी बिल्कुल नहीं आते ऐसे लोग सुन रहा है, इसलिए बीच में 2-3 शब्द मलयालम में भी बोलना पड़ेगा। യശയ്യാ പ്രവചനം 58 അധ്യായത്തിന്റെ 6 വാക്യത്തിൽ യഥാർത്ഥ ഉപവാസത്തിന്റെ ആവശ്യകത ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്। यथार्थमाई दैव सन्निधि वो असली में पवित्र परमेश्वर के सन्निधि में उपवास में रहने का जरूरत क्या है, बाइबल क्या कहलाता है, बाइबल में क्या लिखी गई है। जो लोग अपने मुसीबत की घड़ी में, परेशानी के समय पर प्रभु के सन्निधि में आकर हालेलुया उपवास लेकर प्रार्थना किया, तभी प्रभु ने बहुत कुछ किया, अचानक किया, अचंभव किया। हम परमेश्वर की वचन में पढ़ सकते हैं। उदाहरण के रूप में, जैसे शुरुआत में मैंने बताया, जो इस्राएली लोगों के जीवन में जो भी परिस्थिति परेशानी आते थे, तब उन्होंने प्रभु के सन्निधि में जाकर घुटने टेककर प्रार्थना किया।
प्रेज़ द लॉर्ड। वही प्रार्थना में प्रभु ने बहुत कुछ किया। उदाहरण के रूप में बहुत लोगों के बारे में हमें बाइबल में देख सकता। इज़रा नबी की किताब 8वां अध्याय 21 और 22 वचन में हम पढ़ते हैं। इस्राएल पुस्तक 8ാം അധ്യായത്തിലെ 21 22 വാക്യങ്ങളിൽ जो अपने जीवन में परम प्रधान परमेश्वर की मंदिर की बनावट के लिए इज़रा को परमेश्वर ने चुन लिया, जो टूट गया मंदिर को दोबारा बनाने के लिए और शहरपनाह को तैयार करने के लिए प्रभु की योजना जब आया, परमेश्वर की दास को प्रभु ने चुन लिया। तो यहाँ अभी परदेश में जो रहते हैं वहीं से वो अपने स्वदेश की ओर यात्रा करने के लिए प्रभु की दास अपने लोगों को लेकर जाने से पहले ढूंढने में गया। अपने लिए एक ऐसे यात्रा प्रभु अपने जीवन में लोगों के लिए ये यात्रा में सही राह पर चलाकर पहुंचाने के लिए प्रभु से प्रार्थना नम्र निवेदन के साथ प्रभु के चरण में घुटने में गया। तभी परम प्रधान परमेश्वर अपने जीवन में इज़रा की दिल में जो डाला वो बात यही था, अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रु से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने ले जाता था। राजा का अनुमति मिला, लेकिन राजा से ऐसे कुछ सिपाहियों को उन्हें रास्ते पर संभालने के लिए, उनके साथ चलने के लिए ऐसे जूनी को राजा से अगर रिक्वेस्ट करने से उन्हें मिल जाता, लेकिन उन्होंने लज जाता। क्यों लज जाते? क्योंकि उसने कहा हमारा परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। प्यारो, मेरे बात सुनने वाले प्यारो, आपके जीवन में जो मुसीबत है, जो परेशानी है, इंसान के पीछे जरूरत नहीं है। जो विश्वास करके प्रार्थना में, उपवास में जो आप घुटने में जाते हैं, वही परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। विश्वास के साथ बढ़ो। अगर इज़रा के लिए प्रभु ने अपना प्रार्थना में अद्भुत कार्य किया है, तो वही परमेश्वर आज भी जीवित है, आपके लिए अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। इज़रा छोटी सी बात है। तो यहाँ से जो यात्रा कर रहे, यात्रा तो समस्त परिवार के लिए एक सरल यात्रा, हिंदी बाइबल में लिखा सरल यात्रा, मलयालम भाषा में लिखा है शुभ यात्रा। മലയാളത്തിൽ പറയുന്നു അവരുടെ ഒരു ശുഭയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി എസ്രാ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഉപവസിച്ചു। एक सरल यात्रा उन्हें और उनके संपत्ति के लिए एक सरल यात्रा मिलने के लिए प्रभु से प्रार्थना के लिए घुटने में गए। आज जो भी हो, जो भी विषय आपका, वो उस विषय से आप डरने का जरूरत नहीं। वो इज़रा की प्रार्थना सुनकर अद्भुत किया हुआ परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। अगला किताब में, नेहमिया की किताब में हम नेहमिया के बारे में यूं पढ़ते हैं। उनके पहले यरूशलेम की शहरपनाह के बारे में, वहां पर जो कुछ हुआ है उसके बारे में आकर नेहमिया से बातचीत किया। तो कुछ लोग मिलने के लिए आया नेहमिया के पास। नेहमिया ऐसा व्यक्ति था, राजा के पास बैठकर उनको पिलाने वाला था, उनको दाकरस निकाल कर देने वाला था।
ऐसे व्यक्ति को उस नौकरी देता था, ऐसे स्थान देता था कि विश्वास योग्य होना चाहिए, वो हर समय हंसते रहना चाहिए। उनका मुख कभी अच्छा उतर गया तो राजा के सामने खड़े होकर उनको पिला सकता, क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसे परिस्थिति हो करके राजा सुनेंगे, मानेंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति को चुनते थे। नेहम्या ऐसे विश्वास योग्य व्यक्ति समझकर उन्हें परमेश्वर ने उस स्थान में लगाया करके हम सीख सकते हैं। आपको जहां कहीं प्रभु रखा है, आप विश्वास योग्य व्यक्ति समझकर उस सेवकाई के लिए प्रभु आपको ही रखा। नेहम्या ऐसे पदस्थ थे, वहां पर रहते समय कुछ लोग अपने भाई लोग आकर उनसे कहने लगा, हमारा देश बर्बाद हो गया, हमारे लोगों को, प्यारे लोगों को, भाई बहनों को, माँ बाप को मार डाला है, हमारे शहर पुनः तोड़ डाला है और पूरा जला दिया है। ऐसे खबर नेहम्या के पास लाया। तब क्या हुआ, नेहम्या ने परमेश्वर के चरणों पर बैठा और रोने लगा। कितने दिन तक विलाप करता रहा और उपवास करता रहा और प्रार्थना करता रहा। ये खबर सुनता हम सब हम आपको मैं ये बताना चाहता हूं, हम जहां पर रहते हैं, हमारे चारों ओर का, हमारे देश का खबर हम भी सुनना बहुत जरूरी है। केवल अपने लिए ही नहीं जीना है, अपने चारों ओर जो रहते हैं उनके लिए भी हम बिचवाई करना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए चारों ओर जो हो रहा है खबर हम सोचना चाहिए, सुनना चाहिए। मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ, वो अखबार पढ़ने वाला व्यक्ति था, राजा के पास बैठकर राजा को पिलाने वाला था, बहुत बहुत बिजी मैन, बहुत बिजी था, तो भी वो न्यूज देखने वाला, सुनने वाला था, पढ़ने वाला, अखबार पढ़ने वाला था। प्यारो, हमारा जीवन में जहां कहीं जिस कॉलोनी में प्रभु हमें रेखा है, रेख छोड़ा है, वहां पर हम देश की खबर सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु हमें उस एरिया में, उस एरिया की देशों के लिए पिछवाई करने के लिए रेख छोड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। आपसे नम्र निवेदन है, आपके चारों ओर इस महामारी से परेशान लोगों के लिए प्रार्थना करना आपका और हमारा उत्तरदायित्व है। हमें बहुत प्रार्थना करना। इस बात प्रार्थना केवल अपने खुद के लिए नहीं होना चाहिए। इस उपवास प्रार्थना में हम अपने देश के लिए हम प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हमारे देश के लिए, हमारे राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। नेहम्या ने घुटने में गया, ये खबर सुनने से उधर दूसरे कोई काम नहीं किया, मैं राजा का पिलाने वाला है इसलिए मैं कैसे करूं, ये कुछ नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत बैठा, रोने लगा और कितने दिन तक उपवास करते रहा और प्रार्थना करते रहा। प्रार्थना के लिए समय निकालो, प्रार्थना के लिए समय हम निकालना बहुत जरूरी है। उपवास करने के लिए, प्रार्थना में लवलीन रहने के लिए हमें समय निकालना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जैसे यजरान है अपने जीवन में अपने सारे संपत्ति के लिए, अपने लोगों के लिए एक शुभ यात्रा प्रभु देने के लिए प्रभु से प्रार्थना किया। हो सकता था राजा से प्रार्थना मांग सकता था, राजा से सिपाहियों को ले सकता था, लेकिन वो नहीं किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु उनका प्रार्थना सुना। नेहम्या प्रभु के चरणों पर, वो अपने लोगों की खबर सुन के परमेश्वर के चरणों पर घुटने में गया, प्रभु ने आपको दिया। नेहम्या की किताब बाद में आप लोग पढ़कर देखिएगा। ये मेरा विषय नहीं है इसलिए मैं वहां नहीं आना चाहता हूँ, मैं केवल उदाहरण के रूप में ये बता रहा हूँ। तीसरी व्यक्ति है, अगला किताब
एस्तेर की किताब में हम पढ़कर देखिए, ऐसे मुसीबत के घड़ी में आ गया मुर्देखाई और एस्तेर, हालेलुया। एस्तेर राज्य के रूप में एक उन्नति स्थान में बैठे हैं। मुर्देखाई उस राजमहल की दरवाजे पर आकर बैठे हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारा ऐसे हाल हो गया, इस्राएलियों को, यहूदियों को पूरा कत्ल करने के लिए, नष्ट करने का एक ऑर्डर निकला राजमहल से। तभी मोर्देखाई एस्तेर को खबर दे दिया, ऐसे समय के लिए तुमको उस स्थान पर बिठाया है। हालेलुया। एस्तेर ने खबर दे दिया, हमें 30 दिन तक राजमहल में घुस नहीं सकता, राजा के पास, राजा के सामने नहीं जा सकता अगर वो नहीं बुलाया तो। अगर मैं गया तो मेरा सिर खत्म हो जाएगा। लेकिन मुर्देखाई यूं करने लगा, इसी घड़ी के लिए, ऐसे परिस्थिति में तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने वहां पर लगाया है। यारो, आप जहां जिस दफ्तर में सेवा कर रहा है, जिस कंपनी में काम कर रहा है, जिस कॉलोनी में आप रह चुका है, ऐसे वैसे आप नहीं आया है। प्रभु ने आपको वहीं लगाया है। प्रभु ने लेकर गया है उस महल में, उस अपार्टमेंट में, उस कॉलोनी में, उस दफ्तर में। आपके द्वारा कुछ करना प्रभु चाहता है। प्रेज गॉड। एस्तेर ने कहा, सो हम मरने दो, मरेगा तो मरने दो। प्रेज द लॉर्ड। एस्तेर के पास खबर भेजा। प्रेज गॉड। एस्तेर की किताब 4 अध्याय की 16वां वचन से आप बाद में पढ़कर देख लेना। എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിലെ 16 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പിന്നീട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക. यहाँ पर यूं लिखा है, तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। इसीलिए मलयालम भाषा में लिखा है, ഞാൻ നശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നശിക്കട്ടെ, अगर मैं नाश हो जाएगा तो होने दो। मेरी प्रजा के लिए, मेरी लोगों के लिए, अपनी लोगों के लिए अगर मैं मर जाऊं तो मरने दो। मैं जाऊंगी, राजा के पास जाएंगे। प्रेज गॉड। मैं 3 बातें आप लोगों के सामने उदाहरण के रूप में बताए। प्रेज गॉड। अगर प्यारो हमें कुछ मुसीबत आए, 3 दिन के उपवास में भूखे कैसे बैठेंगे, प्रार्थना में इतने समय से ये कैसे बिताएंगे। हिंदी भाषा में एक कहावत है, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। मोटा पर थोड़ा कम हो जाएंगे, है ना। होने दो ना, हम दूसरों के लिए प्रार्थना में जाए, हम प्रभु के चरणों पर प्रार्थना के साथ रहें। हालेलुया। हमारे ये पेट को थोड़ा कुछ रेस्ट देना है। 3 के वजह से 4 टाइम खाना खाने वाला है बहुत लोग। मेरे हाल से यही हुआ है कि कोरोना के वायरस इसलिए आया है, वो बाहर जाकर बेफालतू में खाते खाते रहते लोगों को प्रभु ने पकड़कर घर पर बैठा दिया। लोग अभी चिंतित है, अरे यार कब खुलेगी। एक छोटी सी बच्ची, कल एक क्लिप मैंने देखा, एक छोटी सी बेटी फोन करके पुलिस को बुलाया, पुलिस को कंप्लेन कर रहा है। क्या है, कुछ लोग ऐसे ये क्लिप डाल रहा है, घर में बैठकर चिकन फ्राई खा रहे और अच्छे क्या बोलते KFC वगैरह खा रहा है, उसका
क्लिप मोबाइल में मीडिया में डाल रहे, ये क्यों डाल रहे? वो खा रहा है तो अपने घर में बैठ के करो। हमको परेशान हो रहे, हमें बहुत कोरोना वायरस के बाहर नहीं जा पा रहा है। मेरे को इतना इच्छा आ रहा है खाना खाने के लिए, पुलिस को कंप्लेन कर रहा है, उनको पकड़ो, उनको बंद करो, ये ऐसे मैसेज मत डालने को बोलो, कंप्लेन कर। ये चुटिया किसी ने ऐसे डाल दिया होगा, लेकिन उसमें मेरे को बहुत मजा आ गया। प्रेज द लॉर्ड। आजकल लोग अपने जीवन में केवल खाने के लिए जी रहा। हम खाने के लिए ना जीना, जीने के लिए खाना। प्रेज द लॉर्ड। केवल लोग खाने के लिए मर रहा, खाने के लिए उसी का पीछा मर रहा। कुछ और इकट्ठा करो, और इकट्ठा करो, और बैंक में बैलेंस आने दो, और मिलने दो। केवल मेरे लिए, मेरे पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, दूसरों का विचार ही नहीं हो रहा। प्यारो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों के लिए विचार करें। हमारे चारों ओर इतने लोग आज तक सुसमाचार नहीं सुना है, उनके लिए कितने लोग प्रार्थना करते हैं हम लोग। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सुसमाचार उद्धार की वचन लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभु अपने दासों को भेजे। उसी के लिए इस उपवास प्रार्थना में बहुत प्रार्थना करें। हम अपने विषय में आ जाएं। यशायाह नबी के किताब में हम पढ़ लिया 6वें वचन में, वो बहुत बड़ा विषय 18वें अध्याय, यशायाह नबी के किताब 18वें अध्याय में उपवास और प्रार्थना से क्या होता है, बहुत कुछ लिखा। तो सब कुछ बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है, तो भी मैं जल्दी कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। यशायाह नबी के किताब 18वें अध्याय 6वां वचन, यशायाह പ്രവചനം 58-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6ാം വാക്യം, ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഗ്രഹം। ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, उपवास और प्रार्थना करने से हमें जो आशीष मिलता है, सबसे पहले जो लिखा है, जिस उपवास में मैं प्रसन्न होता हूं करके वही लिखे कि अन्याय से बने हुए दासों और अंधे रहने वालों का जुआ तोड़ना। दो विषय, अन्याय से बनाया हुआ बंधन। प्यारो, यीशु मसीह के लिए जो जीवन बिताते हैं, वो उनके साथ शत्रु शैतान को कोई पसंद नहीं है। किसी ना किसी रीति से वैसे लोगों को खत्म करना चाहता है शत्रु। दुष्ट शैतान ऐसे लोगों को खत्म करना चाहता है। जो व्यक्ति अगर प्रभु के लिए कुछ कर रहा, प्रभु के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए कुछ आगे बढ़ रहा है, उनको किसी ना किसी रीति से नष्ट करना चाहता दुष्ट शैतान। अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना में लवलीन रहता है, वो शत्रु को पसंद नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे लोगों के लिए कुछ मदद कर रहा, वो शत्रु को कोई पसंद नहीं है। किसी ना किसी रीति से उनको खत्म करना चाहता है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ जुआ लगाना चाहता है। हालेलुया। इस जुए को हमको तोड़ना, हमारा प्रार्थना बंद करने वाला, हमारी आराधना की उत्साह खत्म करने वाला, पवित्रता में जीवन बिताने में जो रुकावट लाते हैं, ऐसी स्थिति को उस पर हम विजय पाना है। ऐसे वैसे नहीं आता है। प्यारो, अगर आप प्रार्थना में थोड़ी देर बैठने, वजन बढ़ने और वास लेने, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ये आप ये नहीं सोचे कि अचानक आगे। नहीं, शैतान को ये पसंद नहीं है। आप वास जो कर रहा, प्रार्थना कर रहा, वचन की मनादी करता, या आपके पास्टर के साथ जाकर और सेवकाई में मदद देता, ये कुछ दुष्ट शैतान चाहता नहीं है। किसी ना किसी रीति से उनको प्रॉब्लम में डालना चाहता है। लेकिन मैं वचन जब मनादी करते समय क्यों
ऐसे परिस्थिति में हमें अच्छे काम करते, अच्छी बातें करते समय क्यों ऐसे होता है? क्योंकि हमें क्यों बुलाया प्रभु ने? तन मन से, पवित्रताई से हम प्रभु की आराधना दिल से करने के लिए, आराधना केवल प्रभु को देने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। लेकिन आजकल दोनों मिलावट होते हैं, दो नाव पर पांव रख चलने वाला बहुत है लोग है, ये नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अगर प्रभु बुलाया है तो प्रभु की राह पर ही चलना है। कुछ लोग ऐसे हैं, विश्वासियों के सामने बड़े पवित्र दिखाते हैं, लेकिन वाहन छोड़कर बाहर जाए, अपनी पुराना स्वभाव में चलते हैं। प्रभु यही नहीं चाहता। वो लोग ज्यादा आगे बढ़ेगा नहीं। दो नाव पर पांव रख के किसी व्यक्ति को ज्यादा दूर नहीं जा सकता है, कहीं ना कहीं गिर पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हम चाहता है प्यारो, हमारे जीवन में जो विषय में, या पवित्र जीवन बिताने में, या आराधना करने में, या प्रार्थना करने में कोई रुकावट आ रहा है, तो मान लीजिए शत्रु शैतान कोई ना कोई जुआ आपके ऊपर ले रखा है, उसको तोड़ना। शत्रु जो आपके ऊपर रखा हुआ, उस जुआ को तोड़ना है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। कैसे तोड़ेंगे? वो बोलने से पहले क्यों ऐसे जुआ हम बनाते हैं, वो आपको बताना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय में यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों की व्यवस्था देते समय यूं कह रहा था। व्यवस्था विवरण, हालेलुया, ആവർത്തന പുസ്തകം 28ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, प्रेज़ द लॉर्ड, व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय 47वें वचन से हम यूं पढ़ते हैं। तो जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूख, प्यास, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करना पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट ना हो जाए तब तक वो तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। विश्वास, आप मेरे से पूछेंगे पास्टर, मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति है, शायद अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति होगा और दशमांश देने वाला होगा, ऑफरिंग देते होंगे, फिर मेरे ऊपर कैसे जुआ आएंगे? परमेश्वर के वचन कहता है, तू जो सब पदार्थों की बहुतायत होने पर, अर्थात प्रभु ने जो भलाई, जो आपके लिए समृद्धि दिया है, उस सारे बातों के द्वारा, मेरे सुनने वाले प्यारो, आप जहां कहीं हो, आपके अच्छे जॉब दिया है, अच्छे परिवार दिया है, जहां पर आप रो रो कर प्रार्थना किया था उस दिन, प्रभु मुझे ऐसे एक अच्छे जॉब दे, प्रभु मुझे ऐसे परिवार दे, वो प्रार्थना प्रभु ने सुनकर आपको दिया है। लेकिन प्रभु वो प्रार्थना सुनकर आपको जो दिया है, तो कुछ व्यवस्था है, आप दिल से, हृदय से परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना दिल से, पवित्रता से न करने के कारण हमारे ऊपर या ऐसे लोगों के ऊपर शत्रु जुआ रखता है। वो कैसे जुआ है? इलेक्ट्रॉनिक का नहीं,
लोहे का जुआ रेखा करके लिखा, उसको कैसे तोड़ूं, उससे कैसे बचूं? मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपका जीवन में ऐसे कोई परिस्थिति से गुजर रहा है, सब ठीक ठाक था, लेकिन उस समय प्रार्थना के लिए समय नहीं था, वचन की मनादी के लिए समय नहीं था, और आराधना के लिए जाता है भी, क्यों? मेरे को ड्यूटी जाना है, ऐसे ऐसे बहुत कुछ आपके लिए बोलने के लिए है, लेकिन प्यारो, उससे पहले जब ये कुछ नहीं था, तब आप प्रार्थना के लिए समय था, वचन बहुत पढ़ते थे, बहुत बार उपवास करते थे, बहुत प्रार्थना करते थे, ये सब कुछ आप करते थे, लेकिन प्रभु ने ये सब कुछ आपको दिया, तो आपको अभी समय नहीं, हमको समय नहीं है, क्योंकि वचन में प्रभु परमेश्वर ने पहले से लोगों को व्यवस्था दिया, नियम दिया, जो सब पदार्थों की बहुतायत होने के कारण, मनी बहुत आ गया, पैसा बहुत होने के कारण, अपनी सुविधाएं बहुत होने के कारण, हालेलुया, हम आराधना कम कर दिया, वचन की मनादी कम कर दिया, उपवास कम कर दिया, बिल्कुल नहीं है, प्रार्थना बहुत कम हो गया। मैं जो बोल रहा हूं आप सबको समझ में आ रहा, मैं सोचता हूं अगर मेरी बातों से अगर कोई ऐसे समझ में आ रहे, मन फिराओ, उस विषय में वापस आ जाओ, नहीं तो शत्रु शैतान आपके ऊपर गर्दन पर लोहे का जुआ रखेगा। जो परमेश्वर ने दिया, आपका प्रार्थना सुनकर, हमारा प्रार्थना के उपवास के कारण प्रभु ने हमारे जीवन में दिया हुआ उस भलाई के कारण हमारे जीवन में आराधना कम हो गया, प्रार्थना कम हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस समय जो कुछ नहीं था, कितना रो रो कर प्रार्थना करते, आंसू कितना बहाते थे। अभी कितना दिन हो गया आंसू बहाकर प्रार्थना किया? कितना दिन हो गया? जो आज दिल टूट कर, जिसका दिल टूट जाते हैं, उनके निशान है आंखों से आंसू बहता। और प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना, जो दिल टूट कर प्रार्थना करते हैं, तब परम प्रधान परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर आपकी प्रार्थना सुनकर शत्रु शैतान आपके विरुद्ध जो बना रहे हैं, जो लोहे का जुआ तोड़ डाल देता है। परमेश्वर की स्तुति हो। बाद में आप पढ़ लेना व्यवस्थावरण 28 अध्याय 47 और 48 वचन, ആവർത്തന പുസ്തകം 28 അധ്യായത്തിന്റെ 47-48 വാക്യം എന്താ പറയുന്നേ, നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം. अपने जीवन में നാം എപ്പോഴും അത് ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചുകൊള്ളണം. ദൈവം തന്ന നന്മകൾ നിമിത്തം ആരാധിക്കേണ്ടതുപോലെ ആരാധിക്കാതിരുന്നാൽ പിശാച് നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ ഇരുമ്പ് मुगम वैक्यमन। अगर प्रभु ने दिया हुआ उस भलाई के समृद्धि के कारण अगर प्रार्थना कम हो गया तो लोगे का जुआ शत्रु लगाएंगे। लेकिन ऐसे परिस्थिति में बचने का राह है। यशायाह नबी के किताब में हम पढ़ते हैं, यशायाह नबी के किताब 10वां अध्याय 27 वचन में, यशायाह नबी के किताब 10वां अध्याय में, यशायाह പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിന് മറുപടി എന്നോണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. यशायाह नबी के किताब 10वां अध्याय की 27वें वचन में, प्रेज़ द लॉर्ड, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा। यहाँ पर अभिषेक है, पवित्र आत्मा की अभिषेक से लोग प्रभु की आराधना करते हैं। वहां पर शत्रु शैतान का लोहे का जुआ भी तोड़ दिया जाएगा। अगर बीमारी के हालत में या कुछ समस्या के हालत में आपके जीवन में शत्रु शैतान लोहे का जुआ रखा है, तो समझ में आ रहा है कि आपको अभिषेक से आत्मा में भरकर आराधना करना चाहिए। वहां पर अभिषेक है, जहां पर अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाएगा। हिंदी में लिखा है अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हालेलुया। അഭിഷേകം എവിടെയുണ്ടോ അഭിഷേകത്താൽ മുഖം ഒടിഞ്ഞു പോകും। Praise God। अभिषेक के कारण जुआ टूट जाएगा। बेटा बच्चे प्यारे बच्चों, आपके जीवन में ऐसे कोई परिस्थिति से गुजर रहे, कोई भी कुछ भी हो, आपको दूसरे को, आपके पास्टर को, आपके परिवार को जो बता नहीं सकता है, घुटने में जाओ, आत्मा में होकर, हालेलुया, अन्य अन्य भाषाओं में आत्मा में होकर आप आराधना करो। वो जुआ टूट जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। आपका जॉब में, आपका नौकरी में, आपका जो भी परिस्थिति हो, यहाँ पर जो हो रहा है, थोड़ी देर अन्य अन्य भाषाओं में परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया। जितने लोग समझ आ रहे, हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया। इसी आराधना में हम यहाँ पर आराधना करते हैं। आपका जो जुआ आपके ऊपर शत्रु शैतान जो रख रहा है, अभी टूट जाएगा। आराधना में आत्मा में होकर प्रभु की आराधना, वर्शिप इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। वो आत्मा में होकर आराधना जहां होता है, शत्रु शैतान की जुआ तोड़ दिया जाएगा। ओह, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। इतने महान परमेश्वर को हम पाया है प्यारो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। टाइम बहुत लिमिट है, मुझे मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर एक ही पॉइंट ये एक ही पॉइंट आज बोल सकता है। हालेलुया। अभिषेक के साथ साथ जुआ टूट जाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। गहराई से उस वचन को हम पढ़े, यशायाह नबी की किताब 58 अध्याय की उस 6वें वचन में। हालेलुया। अच्छा लिखा, अन्याय अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ। हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है शैतान को, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से छुटकारा पाया हुआ लोग। यीशु मसीह हमें बचाया हुआ, शैतान की हाथ से हमें छुटाया हुआ लोग है। यीशु अपने लहू देकर हमें छुटाया हुआ। फिर हमारे कारण शत्रु शैतान हमारे ऊपर जुआ रखते हैं। ओके। और उससे बचने के लिए आत्मा की अभिषेक से वो जुआ को तोड़ सकता है। और दूसरी एक और बात है, अगर ऐसे जुआ टूट जाए या अन्याय बंधन को परमेश्वर तोड़ दिया है, तो वहां पर दूसरी एक शब्द इस्तेमाल किया है कि अंधेर सहने वालों का, अंधेर रात की अनुभव। हालेलुया। यहां रोशनी नहीं है। प्रेज़ गॉड। मेरा हम अपने जीवन में ऐसे बोल सकते, कभी कभी बोलते हैं, प्रभु कब मैं अंधकार से बाहर आऊं, मेरे अंधकार कैसे बाहर, अंधकार से मैं कैसे निकल जाऊं। कैसे आप सोचते होंगे, बहुत बातों में अंधेरे छाया रहा होगा, लेकिन परमेश्वर की वचन में लिखी गई है। हालेलुया। पत्रस की पहला पत्री 2 अध्याय
8 से 10 वचन तक आप बाद में पढ़ लेना, सब पढ़ने के लिए मैं नहीं। हालेलुया। पहला पत्रुस 2 अध्याय 8 से 10 तक अब पढ़ते तो वहां पर बहुत खुशी का वचन दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा स्थिति ऐसे अंधेरे में 9वें वचन में लिखा है, तुम जो है 9वें वचन में, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है। प्रेज़ गॉड। अगर पवित्र परमेश्वर जो जुआ तोड़ करने बाहर लाया तो और अंधकार में नहीं रहता, बल्कि हालेलुया, वचन में हम यूं पढ़ लिया कि इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करना। वो बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक समय ऐसा था, हम अंधकार में पड़े थे। सुसमाचार सुनने से पहले, सुसमाचार हमारे दिल में आने से पहले, हालेलुया, सुसमाचार की वचन हम मानने से पहले ऐसे परिस्थिति में हम रह रहा था, लेकिन जो सुसमाचार अपने दिल में आया, हालेलुया, हमें अद्भुत ज्योति में प्रभु लाया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्यारो, मेरे वचन सुनने वाला कोई भी व्यक्ति अभी तक आपके हृदय में वो अंधकार छाया हुआ है तो हालेलुया, यीशु मसीह आपको बुला रहा है। यीशु बुला रहा है आप। यीशु ने यूं कहा, जगत के ज्योति मैं ही हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ज्योति है। वो ज्योति जिस व्यक्ति के हृदय में आते, अर्थात जिस व्यक्ति यीशु मसीह को अपने हृदय में अंगीकार करते, स्वीकार करते हैं, उस व्यक्ति को ज्योति में, अद्भुत ज्योति में आ जाता। दुनिया भर में कितने ऐसे लोग थे कि अंधेरे में, अंधकार में पड़े थे, उन्होंने ये सच्चा सुसमाचार सुना, यीशु मसीह को अपने हृदय में अंगीकार किया। उनका दारू पीने का और नशा में रहने का और गंदे आदतों में जीने का, ये सब कुछ आदत, जुआ टूट गया। वो अभी पवित्रताई में जी रहा है। आप में से बहुत लोग ऐसे था, मैं भी ऐसे व्यक्ति था, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उस अंधकार से हमें बुलाकर बाहर लाया। उपवास और प्रार्थना में ये सब कुछ होता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारे अंधकार दूर हो जाते हैं और हमें प्रकाश में ले जाता है, और इसीलिए प्रकाश में लाता है कि जिस व्यक्ति हमको बुलाया है, उस परमेश्वर का सुसमाचार दूसरों को बताए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये नहीं हम पेट भर के खाए, जो बाकी आता फेंके, ऐसा नहीं। हालेलुया। हम सुसमाचार सुनकर, हम परमेश्वर के वचन पाकर आशीषित होता, लेकिन हमारे चारों ओर ऐसे बहुत लोग हैं भूखे से, मुझे कौन बताएगा, कौन मेरे लिए उद्धार की वचन देगा, ये सोच कर रहने वाला बहुत है। प्यारे, आपके ऑफिस में, आपके बगल में बैठकर जो काम कर रहे वो व्यक्ति शायद किसी अकेले गाड़ी में सुसाइड करने के लिए सोच कर बैठा हो। आप अपनी गवाही उसको बताओ। आप जो अंधकार में था, वहां से प्रभु ने आपको ज्योति में लाया। केवल एक शब्द बोलो और कुछ मत बोलो, भाई मैं ऐसे व्यक्ति था, अंधकार में था, प्रभु ने मुझे ज्योति में लाया। वो यीशु मसीह को मैंने हृदय में अंगीकार किया, तब से मेरा जीवन बदल गया। एक गीत ऐसे है, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन
बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। ओह, जब से प्यारा यीशु हमारा जीवन में आते, अपने हृदय में आते, हमारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना में रहने से प्रभु हमें बहुत आशीष देता है, अंधकार से हमें बाहर लाता है, इसलिए कि हम दूसरों को वचन देने के लिए। और हालेलुया, हमें दूसरे लोगों के बीच में से चुनकर एक राज पथधारी और यहाँ लोगों के समाज में लाते हैं। परमेश्वर अपने निज प्रचार के रूप में हमें बना देते। आप पढ़ लेना पतरस की उस अध्याय में, दूसरे अध्याय के 8 से 10 तक, उस वचन में बहुत ठीक रीति से लिखा। हालेलुया। आज प्यारो, प्रभु की सन्निधि आज दिन की उपवास में और प्रार्थना में लवलीन रहा। आप सबके लिए मेरे दिल में प्रभु ने डाला हुआ वचन मेरे आपको दिया है। हालेलुया। आगे आपके सामने पहाड़ों तरफ जो भी प्रॉब्लम है, परेशान है, हालेलुया, निराश नहीं होना है। प्रभु पर भरोसा करो। उपवास और प्रार्थना और अभिषेक के कारण जुआ छोड़ दिया जाएगा, टूट जाएगा। शत्रु शैतान जितना बड़ा भी जो जुआ आपके ऊपर रखना चाहता है, उससे हालेलुया बचने के लिए, बचाने के लिए हमारा परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर है। उन अभिषेक के कारण हालेलुया हमारा जुआ टूट जाएगा। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आप बीमार हैं, अगर आप परेशान हैं, आपका जीवन में कोई मुसीबत है, इस घड़ी उस विषय पर हालेलुया प्रभु के चरणों पर रखते हुए प्रार्थना करें। साथ ही साथ हम देश के लिए प्रार्थना की, कोरोना वायरस से जो लोग पीड़ित है उनके लिए भी प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते, आपके पवित्र हुजूरी पर मानते हैं पिता। मैं ऐसे सुंदर समय दिया, भारत की अलग अलग जगह में बैठकर प्रभु आपकी वचन सुनने का, ऐसे संगति रखने का अवसर दिया। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे सामने जितने लोग बैठे हैं, मेरे वचन जितने लोग सुना, उनके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु, मुझे नहीं मालूम वो लोग सब कैसे कौन सी परिस्थिति से गुजर रहा है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। तेरे बच्चे कोई भी परिस्थिति में अंधकार की अवस्था है, दुष्ट शैतान कोई भी जुआ उन पर रख के उनको सता रहा, यीशु नासरी के नाम से शत्रु शैतान की उस जुआ तोड़ दिया जाए, टूट जाए, वो आजाद हो जाए। കർത്താവേ, ആരെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള അനുസർ കഴിയുന്നെങ്കിൽ ശത്രു കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന അന്ധകാരത്തെ നീ ശാസിച്ചകറ്റണം। प्यारे पिता, ऐसे लोगों को हालेलुया सांत्वना दे प्रभु, हृदय में तसल्ली दो प्रभु। हालेलुया, प्यारे लोगों को आपके हाथों में समर्पण कर, उन प्रत्येकों को आशीष कर। आज जो वचन सुना उनके जीवन में आशीष के कारण बने। इस असेंबली को आशीष कर, इस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर, पासवान के लिए प्रार्थना कर, क्राइस्ट जनरेशन असेंबली को बढ़ा दे प्रभु। उस पुणे शहर में बहुत ऐसे बहुत लोग प्रभु के लिए अद्भुत कार्य करने के लिए, बहुतों को इस सुसमाचार सुनकर आप प्रभु में आने के लिए मदद कर। उस कलीसिया को तू इस्तेमाल कर प्रभु, तेरे लोगों को इस्तेमाल कर प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बीमार के लिए प्रार्थना, कोरोना वायरस से जो पीड़ित है उन लोगों के लिए प्रार्थना, देश विदेश में जितने लोग पीड़ित है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, उन सबको आशीष कर, अनुग्रह कर, आगे की सेवकाई को भी आशीष कर। यीशु के नाम से मांग सुन और कबूल करते, आमीन।
प्रभु आप सबको आशीष